हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। आज मेरी मॉर्निंग हुई थी सुबह 6 बजे, क्योंकि मैं अभी भी टाइम पे प्रॉपर उठ नहीं पा रही हूँ। अगर मैं 4 बजे के बाद उठती हूँ तो मेरे को वो प्रॉपर टाइम लगता नहीं है। 3 बजे उठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर 4 बजे उठती हूँ तो भी ठीक लगता है कि 4 से थोड़ा टाइम बच जाता है मेरे पढ़ने के लिए। लेकिन 6 बजे उठी थी तो फिर ये था कि 6 बजे चलो उठी हूँ तो 1 घंटा तो पढ़ ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो 7-8 बजे तक सारा टाइम फ्री ही होता है। कोई दिक्कत नहीं, बच्चे 7 साढ़े 7 बजे उठते हैं, उससे पहले नहीं उठते हैं। तो फिर 1 घंटे मैंने स्टडी की। जो पहले दिन का करंट था उसके नोट्स वगैरह नहीं बने थे, पहले मैंने नोट्स को बनाया। फिर अपने घर के कामों को स्टार्ट किया, थोड़ी सी हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करके, क्योंकि अब बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाना होता है। जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है तो मैं एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दूर स्कूल था। तो फिर वो वॉकिंग हो जाती थी मेरी बहुत सारी, करीब 1 घंटे की वॉक सुबह सुबह हो जाती थी मेरी, आधे घंटा जाने का आधे आने का। तो फिर इसलिए मैं कोई एक खास एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करती थी। लेकिन अब वो जब घर में ही रहती हूँ फुल टाइम तो थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ स्टडी के बाद। उसके बाद बेटों को उठाया, नाश्ता बनाया, नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर वही 9:30 तक मैं फ्री होती हूँ। 9:30 के बाद मैं दोबारा स्टडी को अपनी कंटिन्यू करती हूँ। दोबारा स्टडी कंटिन्यू करने के बाद कुछ और एक्स्ट्रा काम नहीं होता है, क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं है तो कुछ काम ज़्यादा नहीं रहता है, खाना बनाने का भी नहीं रहता है बहुत ज़्यादा। कभी बच्चों ने कुछ फरमाइश कर दी कि हाँ ये चीज़ बनानी है तो बस वो बनानी होती है। बस इतना ही मैनेज करना होता है कि कुछ भी सामान की अगर कमी जैसे रहती है, कुछ लाना है, सब्ज़ी है, कुछ भी, वो खुद ही मुझे लानी पड़ती है। बाकी काम कुछ खास नहीं होता, बस मेरी पढ़ाई के लिए टाइम होता है सारा, और बेटों के लिए। बस 2 बेटों को ही से संभालना है, उसके अलावा मेरे पास ज़्यादा काम नहीं होते। अपने लिए खाना बनाना और 2 बेटों को संभालना और अपनी स्टडी करना, इसके अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है। बस स्टूडेंट लाइफ के अलावा अगर छोड़ा जाए तो बस मेरे पास 2 बेटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी सब कुछ वैसा ही है, बस उसके साथ साथ में थोड़ा सा ये रहता है कि रिलेशन है तो ये सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि जब हम शादीशुदा हैं तो हमारे पास रिश्ते वगैरह सब हमें मैनेज करने होते हैं। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में ये होता है कि रिश्ते वगैरह मैनेज करने के लिए माँ बाप होते हैं, पापा मम्मी देख लेते हैं, उनमें हमें इतना नहीं होता है बाउंड कि हमें ही जाना है, हमें ही देखना है। लेकिन जब हम शादीशुदा हैं, अपनी गृहस्थी में हैं, तो हमें ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। बाकी हैं कि मतलब हमारी एज मतलब हो गई है, अब तक हमसे नहीं हुआ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेरी एज वगैरह देखकर वीडियोस में एज तो दिखती है, क्योंकि एज को ना ही छुपा सकते हो ना ही हमें छुपाने का कोई वो भी नहीं है कि मैं अपनी एज को छुपाना चाहूँ, क्योंकि छुपा के हम ये नहीं बोल सकते ना कि हमें कितना एक्सपीरियंस है, हमने क्या लाइफ में खोया है और क्या हम पाकर हम कहाँ से उठे हैं। ये चीज़ हम तभी कह सकते हैं जब हमारी एज है, हमको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। और रही बात एज 30 की या 30 प्लस है या 35 प्लस है, उससे कोई मैटर नहीं करता कि हमारी एज कितनी है। मैटर ये करता है कि एज भी है हमारी और हमें जीना भी है। जीना तो है, अगर हम 35 प्लस के भी हैं तो भी लाइफ तो हमारी चलनी ही है ना। जब तक हम जिंदा है हमारी लाइफ चलनी है, हमको जीना है, वही खाना पीना सब कुछ करना है। अगर उसके साथ में हम अपने सपनों के लिए भी जीते हैं तो इसमें बुरा क्या है। तो वही मेरा तो मानना है कि कुछ भी सीखने की या फिर कुछ भी अपने सपनों के लिए या कुछ भी हम अपने लिए टाइम कुछ मैनेज करें। सबसे मेन है कि हमें अगर सुबह उठ के तैयार होकर मेकअप सेकअप करके हम ठीक से रहते हैं, सज धज के, मतलब वो पूरा मेकअप नहीं, ठीक से कपड़े पहन लिए, ठीक से खुद को मेंटेन करके रहते हैं, तो इसमें बुरा क्या है। हम अच्छे से लगेंगे, वेल मैनेज्ड लगेंगे तो फिर इसमें अच्छा ही है, और हम खुद को कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। तो वो हमारी एज चाहे 50 हो या कितनी भी हो, अगर हम ठीक से रहते हैं तो वो एक अलग ही प्रोसेस, एक अलग ही दिखता है। और वही हम बैठे रहते हैं, रो धो के उठ गए, फिर वो चाय पी ली, फिर वही सब करते हैं, तो फिर उसमें भी लाइफ वैसे ही कटनी है। लेकिन फिर वो होता है कि हाँ एक बोरिंग सी लाइफ है। तो उससे अच्छा है कि लाइफ 30 हो या 35 प्लस हो, अगर हम अपने सपनों के लिए कोशिश कर सकते हैं, हमारे हालात, हमारी सिचुएशंस हमको देती हैं वो कि हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। अगर हम कोशिश कर सकते हैं तो हमारी एज कुछ भी है, कुछ भी सीखने की कोई एज नहीं होती है। अगर हमारा दिमाग प्रॉपर चल रहा है, हमारे हाथ पैर प्रॉपर चल रहे हैं, तो फिर सीखने की कोई उम्र कैसे हो सकती है। जब तक हम जिंदा हैं हम कुछ भी सीख सकते हैं, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हाँ, जो चीज़ें हमसे नहीं हुई, हमसे कुछ गलतियाँ हुई, तो ज़रूरी नहीं है उन गलतियों को हम आगे भी दोहराते रहें या आगे भी हम उनको करें। अरे बस थोड़े छोटे टारगेट बनाकर किसी भी चीज़ के लिए हम अचीव कर सकते हैं। हम ज़रूरी नहीं कि वो स्टडी हो, हम कुछ भी काम कर सकते हैं, अपने लिए टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम सीख सकते हैं हम उसके हिसाब से। कुछ नहीं, अगर हम घर में ही रहते हैं, अगर सुबह हम जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पूजा वूजा कर लेते हैं, अपने जो भी हम जिसको भी पूजते हैं उसके लिए हम पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर अच्छे से सब कुछ करके हम बैठते हैं, तो फिर हमारा दिन अच्छा सा एकदम
खुशनुमा माहौल माहौल सा लगता है, फिर वो हमें खुद को अच्छा लगने लगता है। तो फिर उसमें गलत क्या है? और कोई एज नहीं होती कुछ सीखने की, बस अपने अंदर एक वो होनी चाहिए कि हाँ हम सीख सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। और ये जैसे लोग कहते हैं कि अब क्या ही होगा, अब तुमसे नहीं हो पाएगा, तो ये चीज़ हिम्मत और ज़्यादा मिलती है, क्यों नहीं होगा हमसे। जब हमारा दिमाग प्रॉपर काम कर रहा है, हमारे हाथ पैर प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो हमसे होगा क्यों नहीं। अब बाकी काम भी तो हमें करने ही होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बाकी हमारे कोई काम और कोई करके चला जाता है, हमारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और कोई करके जा रहा है। जैसे हर कोई, अगर कोई भी होम मेकर है, कोई भी माँ है जिसके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, तो वो अपने बच्चों का सारा काम कर रही है ना, तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? हम अपने लिए भी टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो अपने लिए टाइम मैनेज कीजिए, अपने लिए जिए, अपने सपनों के लिए जिए, आगे बढ़िए और